एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि तारो को मॉन्स्टर ले जाने के बाद गारो जख्मी हालत में पड़ा होता है और थोड़ी देर बाद उसे भी होश आ जाता। वो सोचता वो यहाँ कब तक इस हालत में पड़ा हुआ था। और गारो सोचता वो कैसे एक मॉन्स्टर से हार सकता है और तारो को याद करता। उसके बाद गारो सोचता उसको ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, लेकिन उसके कपड़े से ब्लीडिंग चिपक जाता है। और तब हम देखते हैं गारो के बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसा लग रहा हो अब गारो फुल्ली प्रिपेयर्ड है उन मॉन्स्टर का सामना करने के लिए और गुस्से से देखता है। और उसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर और सिगिंगल को, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट बेस के बारे में बात करते हैं। सिगिंगल बताता एस क्लास हीरोज रेडी जाने के लिए, लेकिन टोर्नेडो थोड़ी जल्दी में रहती है और कुछ एस क्लास हीरोज जैसे कि मेटल बैट टैंक टॉप मास्टर फिलहाल के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ हीरोज तो पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं। लेकिन चाइल्ड एम्परर कहता कि उन्हें इस मिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एस क्लास हीरोज चाहिए। ज़ॉम्बी मैन भी ऑन द वे में रहता है। फिर सिगिंगल कहता और वे बाकी लोगों को भी इनवाइट किया, जैसे कि सिल्वर फैंग, जेनोस और किंग। वो कहता उन्हें इन हीरोज की खास ज़रूरत है। लेकिन चाइल्ड एम्परर कहता रुको एक मिनट, उन्हें जेनोस की इस मिशन में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी घोस्टान में रहता है जहाँ मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस है। तो उसे लगता क्या पता जेनोस शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्पाई होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हीरोज है जिसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता। तो चाइल्ड एम्परर और सिगिंगल इस सिचुएशन को पूरा सीरियसली लेते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस मिशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वे जेनस को इस मिशन के लिए निकाल देते हैं। तभी चाइल्ड एम्परर कहता गारो जो कि सिल्वर फैंग का स्टूडेंट है, तो उन्हें सिल्वर फैंग पर भरोसा नहीं होता, तो वो उसे भी निकाल देते हैं। लेकिन हंसी तो तब आती है जब वे लोग किंग को इस मिशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। अब किंग के बारे में क्या कहना, उसके बारे में आपको तो पता ही होगा। उसके बाद सिगिंगल ये सब बातें सिज को बताता है। ये सुनकर सिज को पहले लगता है ये पागल वगल तो नहीं हो गया ना, बिना सिल्वर फैंग और जेनोस के ये मिशन वो कैसे जीतेंगे। सिगिंगल बताता है उनके रिप्लेसमेंट के लिए वो क्लास ए और सी हीरोज को इंक्लूड करेंगे, जो क्लास एस हीरोज को बैकअप देंगे। ये सब सुनकर सिज को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है इसमें उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन सिगिंगल कहता कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हॉस्टेजेस को भी बचाना है। सिज कहता है इसका अंजाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कोई भी हीरोज इंजर्ड या मर गए तो ह्यूमैनिटी का अंत हो जाएगा। लेकिन सिगिंगल कहता अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन को इस बार जाने दिया गया तो ह्यूमैनिटी का ऑलरेडी खत्म होना कंफर्म है। सिगिंगल बताता है वो इस मिशन का लीडर है, तो वो नहीं चाहता है कि ऐसे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। वो उस चीज़ को साफ साफ कह देता है कि इस मिशन के बारे में सिल्वर फैंग और जेनस को ना बताए। फिर उसके बाद हम देखते हैं साइतामा और उसके पंटर लोग हॉटपॉट को देखते हैं जो कि तैयार होते रहता है। साइतामा सोचता यार मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं, और तभी सब लोग हॉटपॉट पर आक्रमण कर देते हैं। फुवकी जैसे एक मीट का पीस लेने की सोचती है, उसी वक्त जेनस उसे छीन लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर साइतामा खाना छीनने की। फुवकी कहती है मिस्टर जेनस तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी सिल्वर फैंग कहता देखो भाई खाना सब मिल बांट के ही खाना चाहिए। फिर साइतामा कहता अरे यार तुम लोग को मेरे ही हॉटपॉट खाने को मिला क्या, जाओ अपने अपने घर जाओ। फुवकी कहती ओ बुड्ढे चल जा अपने घर। साइतामा कहता ओ मिस लेडी तुम भी। फुवकी ये बात सुनकर जेनस को बहुत गुस्सा आता। वो कहता मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। साइतामा कहता ओ भाई जेनस तेरे को मेरे ही घर मिला क्या लड़ने के लिए। ये देखकर डॉक्टर गुसेनो जेनस को शांत कराता है। वो कहता है उसे ऐसे छोटी चीज़ों के लिए इतना गुस्सा से अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जेनस कहता है वो मेरी दोस्त नहीं है। उस समय फुवकी का चेहरा देखने लायक होता है और उसके बाद सब लोग आराम से हॉटपॉट खाते हैं। और साइतामा डॉक्टर गुसेनो से कहता क्या वो दोबारा मीट लेके आ सकता है। फिर साइतामा कहता है डिनर के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाना। लेकिन किंग तो ऑलरेडी वहीं सो जाता है। साइतामा कहता अरे यार तुझे मेरे ही घर सोने के लिए मिला था क्या। उधर ही गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट ढूंढने चला जाता है। तभी गहरे गहरे को कुछ पता चल जाता है कि उनके रेडार में कोई घुस गया है। वो मॉन्स्टर या इंसान हो सकता है। वो अपने पंटरों को ऑर्डर देता है उसे पकड़ कर लेके आए अगर वो मॉन्स्टर है तो, लेकिन इंसान हुआ तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर साइतामा किंग को उठाता है अरे भाई उठ जा कब तक सोए रहेगा। किंग उठ जाता। वो कहता है नहीं कब से हूँ। साइतामा बोलता है कल रात से। किंग पूछता बाकी लोग कहाँ गए। लेकिन साइतामा उन्हें पहले ही घर से भगा देता है और किंग को कहता है जा तू भी घर जा, और उसे प्लास्टिक बोतल्स फोड़ा देता है और बाहर कूड़ेदान में फेंकने को कहता है। उसके बाद किंग भी घर चला जाता है। वो सोचता क्या मॉर्निंग का नज़ारा है। वो सोचता है घोस्टान में बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, तो उसे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। किंग को लगता शायद साइतामा यहाँ रहता है इसलिए। उसके बाद वो एक फेंस के अंदर से घुसता है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि यहाँ मॉन्स्टर्स है
किंग को एक आदमी देख लेता है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है और कहता है, भाई मुझे कोई मॉन्स्टर मत समझना। फिर किंग प्लास्टिक बॉटल्स को कूड़ेदान में फेंक देता है। तब उसे 2 एजेंट्स मिलते हैं जो कि उसके घर के नीचे खड़े रहते हैं। किंग को देख के वे दौड़ के आते हैं और कहते हैं वो कब से उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। किंग सोचता, क्या ये हीरो एसोसिएशन से है और मुझसे क्या काम है। वे लोग कहते हैं, वे कल रात को कहाँ थे। किंग बताता, वो सिटी जेड में था। तभी वे लोग किंग के कपड़ों को देखते हैं। उन्हें लगता वो खून से लथपथ है और पूछते हैं, क्या वो मॉन्स्टर से लड़े थे क्या। किंग अंदर ही अंदर सोचता, अरे यार अब इन्हें कैसे बताऊं, ये एक्चुअली सॉस है कल रात का। वो 2 एजेंट्स बताते हैं उन्हें जल्दी उनके साथ हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। उधर ही नारंगी डिप्रेशन में चला जाता अपने बेटे के बारे में सोचकर। वो सोचता, क्या उसके सारे हीरोज को मॉन्स्टर्स ने मार दिया। तभी वहाँ सिकिंगल आ जाता है। वो कहता, मिस्टर नारंगी, क्या आप अभी तक सोए नहीं, जाके सो जाइए। नारंगी कहता, यहाँ मेरे हीरो से कोई पता नहीं और तुम मुझे सोने को कह रहे हो। सिकिंगल कहता, वे लोग उसके बेटे को जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे, उसके लिए उनको हीरो एसोसिएशन को भरोसा करना पड़ेगा। नारंगी कहता, कैसे भरोसा करो, मेटल बैट जैसे एस क्लास हीरोज कुछ कर नहीं पाए और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं। नारंगी सिकिंगल के सामने अपने बेटे की भीख मांगता है। वो कहता, अगर उसने उसके बेटे को रेस्क्यू करके ले आएगा तो वो मुंह बोली रकम देगा हीरो एसोसिएशन को। ये सुनकर बाकी हीरोज आ जाते हैं। वो कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैटलफील्ड में सिर्फ करेज का होना जरूरी है मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए। तभी टोर्नेडो कहती है, सिर्फ करेज नहीं स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है। एटॉमिक समुराई, ज़ॉम्बी मैन और पूरी भी आ जाते हैं। वो कहते हैं वे अपने पूरी जान लगा देंगे इस मिशन के लिए और वे बच्चे को भी रेस्क्यू करके लेके आएंगे। वहीं चाइल्ड एम्परर हार्डवेयर का लोकेशन पता कर लेता है पर हम देखते हैं एक पूरी टीम तैयार हो गई है इस मिशन के लिए। टोर्नेडो नारंगी को कहती, जा बुड्ढे सो जा, जैसे वो कल का सुबह देखेगा उससे पहले ही वो उसके लड़की को ले आएगा। फिर वे लोग इस मिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चाइल्ड एम्परर बताता है वो सबको हाइडआउट की मैप शेयर कर चुका है जिसमें उन्हें जाना तो एक साथ ही है लेकिन हाइडआउट में अलग अलग स्प्लिट्स हो जाना है क्योंकि वहाँ बहुत सारे रूट्स है और उन्हें एक ट्रांसमीटर दिया जाता है ताकि एक ग्रुप बच्चे को रेस्क्यू करेंगे और बाकी लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। तभी टोर्नेडो सिकिंगल से कहती, उन्होंने अभी तक उसकी बहन फुवकी को क्यों नहीं बुलाया। सिकिंगल बताता है इसके बाद वो जल्दी फुवकी को भी इस मिशन के लिए इन्वाइट करेगा। टोर्नेडो गुस्से से कहती है, सोचना भी मत, वो अकेली इस मिशन के लिए काफ़ी है। और हम देखते हैं रॉयल रिपर तारो को एक रूम में ले जाके उसके साथ खेलता है। तारो ये सब होता देख के वो पूरी तरह से अपनी जान की भीख मांगता है रॉयल रिपर से, लेकिन रॉयल रिपर कहता है मेरा यही काम है और उसे मारने वाला होता है। उससे पहले गारा आ जाता है और उसके वार को रोक लेता है और तुरंत अपने लेफ्ट आर्म से रॉयल रिपर का सर अलग कर देता है। फिर तारो वो कहता है, चल हमें यहाँ से निकलना है।